तो अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं अपने इस डेमो सेशन को। वेलकम टू ऑल। जो भी लोग बाद में यूट्यूब पे देखेंगे, कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो लोग आज लाइव जुड़े हुए हैं वो लोग जो है लाइव कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो नाउ हम लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक ईएपी को फॉलो नहीं किया है यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, वो लोग जो है फॉलो कर सकते हैं। जो भी लिंक्स हैं आपको गूगल पे ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। सिर्फ आपको सर्च करना है @इक्विटी एडवांस। सिर्फ आपको @इक्विटी एडवांस सर्च करना है, आपको वहां पे सारी लिंक्स मिल जाएंगी। चाहे वेबसाइट हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेलीग्राम हो, ट्विटर हैंडल, इंस्टा, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। ये जो क्लास है बेसिकली एक रिवर्सल स्ट्रेटजी एंड जो अगस्त बैच 27 से स्टार्ट हो रहा है उसका डेमो कि क्या क्या हम क्लासेस में सिखाते हैं और उन क्लासेस को सीख के आप क्या कर सकते हैं, क्या आप प्रॉफिट बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कई लोग हैं जो एक सोचते हैं कि मैं टेक्निकल ट्रेडर हूँ, जस्ट बेस ऑफ फ्यू नॉलेज, जैसे कि आरएसआई की नॉलेज ले लेते हैं, एमएसीडी की नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ी बहुत वॉलिंजर बैंड के बारे में जान लेते हैं, थोड़े से चार्ट के बारे में जान लेते हैं। वो सोचते हैं कि यस नाउ आई एम परफेक्ट एनालिस्ट एंड वो सपोर्ट जान लेते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस उनको यूट्यूब वाला जो है कह सकते हैं कि ज्ञान मिल जाता है। उसके बाद उनको ये भी पता होता है कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है। कल एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइव में इवन एक दो लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि सर अब अपनी टीम को जो है निफ्टी सेल करा दो, यहाँ से निफ्टी गिरने वाली है, कल तक गिरेगी। मैंने इसीलिए मैसेज किया क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि काफी सारे जो टेलीग्राम एनालिस्ट हैं और जो इंडस्ट्री में जो कई सारे लोग कॉल देते हैं वो लोग अब रिवर्सल की कॉल देने लगे हैं। इसीलिए मैंने मैसेज बिल्कुल साउंडेड के साथ दिया कि आप लोग इस उसमें मत फंसिएगा, इस ट्रैपिंग में कि आप सेल कर दें, क्योंकि निफ्टी कल तक तो स्ट्रांग है, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा था। हाँ, बीटीएसटी में नहीं दिया क्योंकि थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन अगले दिन के लिए बाई कल मैंने यूट्यूब पे क्लियर कर दिया था। और उनका नतीजा क्या हुआ, जी स्टॉप लॉस हिट हो गया। उन्होंने सारे ने क्या किया, अपने सारे जो भी पुट्स थे उसको सेल किया, क्योंकि मार्केट आप लोगों ने देखा किस तरीके से स्ट्रांग था। क्या किसी ने इमेजिनेशन किया था कि बैंक निफ्टी आज 500 पॉइंट तक जा सकती है? नहीं किया होगा। किसी को ये भी नहीं लगा होगा कि निफ्टी 100 पॉइंट प्लस तक स्टेबल होकर चल सकती है, बिल्कुल नहीं किया होगा। लेकिन हमारे मैसेज ने किया था और हमारे अपडेट ने किया था, और वो भी आपको कल एडवांस में, और उसके बाद मार्केट खुलने से पहले यूट्यूब पे भी आप लोगों को दिया। तो ये जो भी किड्स ट्रेडर हैं, जैसे कि बेस ऑफ फ्यू इंडिकेटर्स, जैसे कि मैंने बताया आरएसआई, एमएसीडी और छोटे मोटे जो स्ट्रेटजी बना के जो लोग ट्रेड करते हैं, स्ट्रेटजी भी कई टाइप की होती है। कुछ लोग इतनी सारी उसमें टूल्स डाल देते हैं कि खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। तो उस टाइप की स्ट्रेटजी मार्केट में सफल नहीं होती है, और नतीजा क्या होता है कि एक दो ट्रेड तो आ जाता है पेपर पे बहुत सही से, बाद में जैसे ही लाइव ट्रेड में जाते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं। वो सारी जो एक्यूरेसी थी वो बिल्कुल 90% जो है अपोजिट हो जाती है। ठीक है, 90% अपोजिट मतलब जो उनके प्रॉफिट आ रहे थे वो लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो लॉस आ रहे थे वही प्रॉफिट बच जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वही होता है जो इस बेस पे काम करता है। अब क्वेश्चन है आप लोगों का, सब मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इस क्लास को ज्वाइन करके फायदा होगा, मैं कैसे ट्रेड कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने आप को सबसे पहले डिसाइड कीजिए, आप डिसीजन लीजिए कि आपको मार्केट में रियली वर्क करना है कि नहीं, आपको प्रॉफिट बनाना है कि नहीं। क्योंकि हमें एक डिसीजन मेकिंग करना होगा, हमें एक डिसीजन लेना होगा खुद से कि मैं ट्रेडर हूं, मैं इन्वेस्टर हूं, या मुझे यहाँ पे रहना है, सरवाइव करना है या नहीं करना है। क्योंकि डिसीजन के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। जब तक हमारा गोल नहीं होगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर दो टीमों को मार्केट में उतार दिया जाए और बोला जाए कि गोल करना है, और गोल पोस्ट कोई हटा दिया जाए, वो कहाँ गोल करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। ये छोटी सी एक लाइन है, लेकिन इसका जो मोटो है ना, बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा एक मैसेज दे रहा है हम सभी को कि अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है, सपोज दैट इसमें से एबीसीडी कोई भी ट्रेडर है, कोई ट्रेड करना चाहता है आने वाले 5 ईयर के लिए, प्लीज माइक को म्यूट करके रखिएगा। तो अब अगर उसके पास कोई गोल नहीं है कि मुझे 5 ईयर में क्या करना है, मुझे डेली कितना प्रॉफिट करना है, मेरा कैपिटल कितना है, उस हिसाब से मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, वो कैसे ट्रेड कर पाएगा? क्या सोचते हो आप अंधाधुन ऐसे ही ब्लाइंड ट्रेड कर पाओगे कि चलो भाई 2,000 कमा लिया, 5,000 कमा लिया? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करना है, हमें डिसीजन लेना है कि हमें करना क्या है। नेक्स्ट है, सबसे पहले अपने आप को पाइए, आप कौन है, अपने आप को समझिए। क्योंकि आपके पास एक ऐसी पावर है जिसको आपने शायद सोचा नहीं होगा, और वो है आपके अंदर छिपा हुआ, और उसको आपको निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा? हार्डवर्क से। सीख के हार्डवर्क करने से ही निकलेगा। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, वो वर्क करने का जो वे है आएगा नहीं। क्योंकि हो सकता है कि हम गलत सीखे और गलत वे में मेहनत कर रहे हो, और हमारी जो मेहनत है वो बिल्कुल ही बेकार चली जाए, साकार ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। यूट्यूब वाला नहीं, एक सही एनालिसिस। क्योंकि यूट्यूब पे आजकल ज्ञानों की कमी नहीं है,
ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है अपने अपने ऊपर, पैसों से लेके टाइम तक, तब मैं जाके आपको ट्रेड दे पाता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आज अपने ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी जितना इन्वेस्ट किया उनको रिगार्ड मिल रहा है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट अभी लाइव है, उनको मेरी बातें आज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जिस दिन वो लोग मेरे को ज्वाइन किए थे उनको सिर्फ ये मैं डेमो की तरफ से एक मैसेज दे रहा था, उनके साथ मैंने अलग चीज शेयर की थी, लेकिन उनको बात समझ में आई, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, और आज जब 1.5 ईयर 2 ईयर हो गया है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आज आपने देखा होगा मैंने ऑलमोस्ट 50,000 का भी प्रॉफिट शेयर किया, कल भी शेयर किया था, वो भी हमारे स्टूडेंट थे 1.5 ईयर ओल्ड, ठीक है, 5,000 का भी प्रॉफिट था एंड 500 का भी प्रॉफिट था, लेकिन वो 500 वाला मल्टीपल था, ठीक है। 19,000 का भी शेयर किया मैंने, 5 लाख का भी स्नैपशॉट शेयर किया, जो कि 1 डे में हमारे स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है। 11 लाख तक सिंगल डे में बनाया गया हमारे स्टूडेंट के द्वारा प्रॉफिट। तो कैसे हुआ, क्या वो एक दिन में आ गया या एक साल में आ गया, नहीं, जैसे जैसे हमारा टाइम उनके साथ ऐड होता गया, लर्निंग का, प्रैक्टिस का, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। आज कई सारे स्टूडेंट है बिल्कुल वो बिंदास होकर ट्रेड करते हैं। प्लीज माइक को म्यूट कीजिएगा लखन जैन जी, बाकी ताकि सबको डिस्टर्बेंस ना हो, प्लीज म्यूट करके ऑन रहिएगा। तो उनको क्या है, उनको एक मैसेज जा चुका है कि लर्निंग ही सब कुछ है, और लर्निंग के बाद उनको ये पता चल पाता है कि मुझे कहाँ बुक करना है, मुझे कहाँ एग्जिट लेना है, ठीक है, कहाँ पे एंट्री लेना है। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं आईटी शेयर को आज लाइव में दिखाने वाला हूँ अपने स्ट्रेटजी के बेस पे कि कैसे रिवर्स हुआ और क्यों मैंने एम्फेसिस को सेल दिया, इन्फोसिस को लाइव में सेल दिया, और सारे आईटी की स्टॉक उठे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके मीडिया की जो लाइव सेशन थी कल की 2:30 के बाद से देखिएगा, एक लाइन से सबने बाई दिया था, और वो भी आज के लिए बीटीएसटी के बेस पे। जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक एक कॉल में लोगों ने कितने लॉस किए होंगे। किसी ने अगर 1 मिनट वेट कर लिया होगा तो उसका कैपिटल जो लॉस में हो गया होगा, किसी ने अगर ओपनिंग में बुक कर लिया होगा तो उसको मिल गया होगा बीटीएसटी का फायदा, लेकिन अगर किसी ने ओपनिंग के साथ और बाई किया होगा कि आज और 100 पॉइंट भागेगा इनफी या माइंट्री, सबका जो है पैसा चला गया होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, यही स्ट्रेटजी में हम लोग जानने वाले हैं, और ऐसे स्टॉक्स को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट हैं ऐसे बेस पे कभी बाई नहीं करते हैं। जो मेरे को ज्वाइन कर लेता है वो ऐसे स्टॉक्स में इस लेवल पे तो बिल्कुल बाई नहीं करता है। मैं हमेशा जब लाइव में आता हूँ, देखता हूँ लोगों की जो क्वारी में लेता हूँ, तो मैक्स हम लोग क्या करते हैं कि टॉप पे बाई करके फंस जाते हैं। तो कई लोग हैं सोचते हैं कि आई वॉन्ट डू इट, मैं नहीं कर सकता। बहुत लोग हैं ऐसे सोचते होंगे कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, ये एनालिसिस काफी टफ है। कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पा, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े से लॉस करने के बाद या थोड़े से जागरूक होने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू इट। हाउ डू आई डू इट, अब उनके दिमाग में एक चीज चलती है कि मुझे कैसे करना। और जिस दिन ये चीज आ गई उस दिन सोचिएगा पहली शुरुआत है, पहली सीढ़ी आपकी सक्सेस की स्टार्ट हो गई है। और जिस दिन आप सेकेंड पैर को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड पायदान पे आगे बढ़ते हो कि आई विल ट्राई टू डू इट, उस दिन से सफलता की जो गाड़ी है वो धीरे से चलने लगती है। एंड नेक्स्ट, आई कैन डू इट, जिस दिन जिसके मन में ये चीज आ जाएगा कि आई कैन डू इट, वो बिल्कुल करेगा और वो सक्सेस को बिल्कुल पाएगा। यही वो सीढ़ी है, सिर्फ 4 से 5 वर्ड की, जिसको लोग हम लोग या आप लोग भी फॉलो करके आगे बढ़ते हैं किसी भी फील्ड में। मैं सिर्फ इस फील्ड की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आप कुछ भी मुकाम हासिल करना चाहते हो, जिस दिन आपके अंदर ये सारी लास्ट की 4 लाइनें आ जाएगी ना, आप बिल्कुल कर पाओगे। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि जिसने भी राइट बंधु ने फर्स्ट टाइम जब प्लेन का इन्वेंशन किया था, कितनी बार फेल हुए थे वो। अगर वो फर्स्ट डे ही लोगों के कमेंट पे हार मान जाते, बोलते कि नहीं मेरे से तो हो नहीं पाएगा, तो क्या आज हम लोग फ्लाई कर पाते? बिल्कुल नहीं। थॉमस एडिसन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि मैं 1-2 बार फेल हो गया तो वो लोग हार मान जाते हैं। 1-2 बार फेलियर जो है हार मानने वाली चीज नहीं है। जो फेल से हार मान जाता है वो ऑलमोस्ट उसका मनोबल जो है क्यों गिर जाता है, कि वो सोचता है कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जो ये सोचता है कि नहीं मुझे तो करना है, वो बिल्कुल कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर हो चुका है कि नहीं मुझे करना है एनी हाउ। और जिस दिन आप ये ठान लोगे, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। ये रास्ता फेल होगा, कल दूसरा मिल जाएगा, दूसरा फेल होगा, तीसरा मिल जाएगा, अल्टीमेटली आपको रास्ता बिल्कुल मिल जाएगा जहां से आपकी मंजिल जो है सीधे नजर आएगी, और आपका जो मुकाम है वो बिल्कुल आपके कदमों में आके गिर जाएगा। कहते हैं ना कि असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि जो सफलता का श्रेय, यानी कि जो सफलता का जो मेहनत है ना, जो आपने किया था, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। बहुत सारे मेरे नए स्टूडेंट हैं, कुछ बीच में जो है पूछते हैं कि सर
मैं इतना तक कर पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कमी कमी जो हो रही है। तो मेरा एक ही मैसेज आता है, टाइम की कमी है, थोड़ी सी और टाइम एडिशन कीजिए, धीरे धीरे आ जाएगा। और वही स्टूडेंट थोड़े से और समय बात करते हैं कि सर यस सर, नाउ आई कैन डू इट एंड आई एम डूइंग। ठीक है, आई एम डूइंग, और थोड़े दिन के बाद उन्हीं का मैसेज आता है कि सर अब मैं कर रहा हूँ और बिल्कुल हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो टाइम एडिशन हो गया, वो जो मेहनत बाकी थी वो कंप्लीट हो गई। तो जिस दिन हमारी मेहनत कंप्लीट हो जाती है उस दिन से सफलता स्टार्ट हो जाती है। सो बी योर सेल्फ। आज का मेरा मेन जो मैसेज है वो है कि बी योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, कुछ भी करने के अंदर से जिज्ञासा नहीं होगी। लव योर सेल्फ, लव योर फैमिली, एंड उसके बाद इस मार्केट के बारे में सोचिए। उन सब के बाद आपकी बात आती है इस मार्केट की, क्योंकि ये सारा चीज करने के बाद ही हमें ये समझ में आएगा कि यस नाउ मुझे बिना सीखे नहीं करना है। क्योंकि अगर मुझे अपने आप से प्यार है तो मुझे अपने कैपिटल से प्यार है, और जब कैपिटल से प्यार है तो मैं अपने कैपिटल को खोने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रण है। मेरे कई सारे स्टूडेंट जो हैं स्टार्टिंग में जब ट्रेड वो लर्न करके आते हैं तो मैसेज करके थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव दिखते हैं, बोलते हैं कि सर ये ट्रेड कर लूँ वो ट्रेड कर लूँ। मेरा सबसे पहले काम होता है उनको कोल्ड करना। मैं उनको बोलता हूँ थांबा, जो महाराष्ट्र में बोलता है ना मराठी में थांबा, थांबा मतलब रुकिए, थोड़ा जरा सा ठहरिए, वेट कीजिए, इतनी जल्दी नहीं बाई सेल करने की। बाई सेल के लिए डेली मार्केट अवेलेबल है। ठीक है, बाई सेल के लिए हर दिन मार्केट 9:15 खुलेगा, हर दिन 3:30 ओपन होगा। लेकिन अगर एक भी दिन मैंने गड़बड़ कर दिया तो मेरा स्टॉप लॉस होगा और उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है उस दिन नाइट को मुझे नींद ना आए, क्यों? क्योंकि मैंने लूज किया है। ठीक है, हाँ एक दो एसएल जरूर होगा, लेकिन मंथ एंड पे हमारा जो M2M है वो ग्रीन में जाना चाहिए, और अच्छे खासे ग्रीन से जाना चाहिए। एंड आई होप मेरे जो भी फॉलोअर हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो लोग अभी बहुत अच्छे से M2M में जाते हैं। एटलीस्ट जिस दिन ट्रेड नहीं होता है ना, उनको कोई मलाल नहीं होता, उनके पास ना कोई अंदर से इस टाइप की चीज नहीं होती है, अरे मैंने तो आज कुछ ही ट्रेड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीख लिया, उनको मार्केट की जो थॉट है ना वो समझ में आ गई है, मार्केट की जो एनालिसिस है वो समझ चुके हैं, मार्केट की साइकोलॉजी समझ चुके हैं कि यहाँ पे जल्दबाजी से पैसा नहीं बनने वाला, यहाँ पे पैसा बनने वाला कूल माइंड से, मौके को देखते हुए सिक्स मारने से। ठीक है, क्या हर बाल पे सिक्स मारा जा सकता है? आप खुद आंसर करो। नो, बिल्कुल नहीं, हर बाल सिक्स वाली नहीं होती है। लेकिन कुछ बॉल ऐसे भी आते हैं जिनको देख के आप भी कहते हो कि यार ये तो सिक्स वाली बॉल थी। तो बस हम उसी बॉल का वेट करते हैं और उसी बॉल पे सिक्स मारते हैं, और यही रीजन है कि ईएपी आपको आज तक यहाँ पे खड़ा हुआ दिख रहा है, और इतने सारे प्रॉफिट और इतनी सारी जो एक्यूरेसी दिखती है हमारी या हमारे स्टूडेंट की, सबसे बड़ा जो है रीजन यही है। सो आज के बाद आपके पास भी ये मैसेज जाना चाहिए। अब मेरे पास एक स्टोरी है मेरे लाइफ टाइम सपोर्ट पे। कई लोग पूछते हैं मेरे से कि सर लाइफ टाइम सपोर्ट का मतलब क्या है, लाइफ टाइम सपोर्ट को कैसे हम जो है समझें, या हम इसका फायदा कैसे लेंगे। क्योंकि हमारे जो क्लासेस हैं उसमें हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। तो लाइफ टाइम सपोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाने के लिए जो है प्रिपेयर की है। स्टोरी है एक मुर्गी फैमिली की एंड एक ईगल फैमिली की। एक ही पेड़ के नीचे दोनों का, एक ही पेड़ के आसपास दोनों का घर है। पेड़ के नीचे मुर्गी का और ऊपर जो है ईगल का। एक समय आता है कि ईगल के पास जो है, ईगल की फैमिली के पास 3 अंडे होते हैं। धर्म जी का मैसेज है, मेरा M2M 40 से 50,000 हो जाता है। थैंक यू सो मच धर्म जी अपडेट के लिए। तो ईगल का जो एग होता है ना वो मुर्गी की फैमिली में गिर जाता है, और मुर्गी की फैमिली के पास एक दो एग होते हैं, उसी में मिल जाता है, और दो एग ऊपर है। ठीक है, जब एक समय आता है कि इन एग से जो है चूजे जो है बाहर निकलते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। तो जो ईगल का अंडा जो है मुर्गी की फैमिली में आया रहता है, वो मुर्गी के साथ जो है उठता बैठता रहता है, उनका जो है चाल चलन उसी के साथ, वो वैसे ही चलता है, वैसे ही खाता है जैसे उनकी फैमिली खाती है। और जो ईगल वाला है वो बिल्कुल शांत से वैसे ही शुरू से उड़ना सीख रहा है जैसे उसकी फैमिली है, उसके फादर मदर है। तो यहाँ पे ईगल का जो बच्चा है वो मुर्गी की फैमिली के साथ बिल्कुल मुर्गी की तरह बिहेव करना, उसी तरीके से चलना, और नीचे से वो देख के सोच रहा होता है कि काश मैं भी ईगल होता और मैं भी राजा की तरह खुले आसमान में जो है फ्लाई करता, जबकि उसको इस चीज का एहसास तक नहीं था कि वो खुद एक ईगल फैमिली से है। हेलो शैलेश जी, आई होप आप अच्छे से होंगे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? माहौल, ओनली वन माहौल। एक बार आप लोगों को मैंने गांडू वाली स्टोरी सुनाई थी, जो अर्जुन ने जो है जयद्रथ का जो है किस तरीके से जो है पूरा एक्सप्लेनेशन इवनिंग का जो है माहौल के ऊपर किया था। सेम उसी तरीके से ये मोटिवेशनल स्टोरी है कि हम जिस माहौल में रहते हैं ना, उसी तरीके से सोचना, उसी तरीके से बोलना, उसी तरीके से सब कुछ सीख जाते हैं। कई लोग होंगे जो ड्रिंक नहीं करते होंगे, बिल्कुल नॉन ड्रिंकर होंगे, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप 10-12 लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो लोग ड्रिंक करते हैं। उम्मीद है कि चौथे पांचवें दिन आप भी थोड़ा सा छोटा सा पैक जो है लेके
यस करने लगोगे। क्यों? केवल माहौल, सुबह शाम उसी माहौल में रहोगे। सो इसीलिए हम लाइफ टाइम का सपोर्ट देते हैं कि जब हमारे ग्रुप में अवेलेबल होगे, हो सकता है कि आपके अंदर एक ऐसा कीड़ा मौजूद हो जो आपको मेहनत करने से रोकता हो। तो जो बाकी सारे स्टूडेंट जब टाइम टाइम पे चैट भेजेंगे या उनके स्नैपशॉट जब आप देखोगे ना, तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा, एक कुछ करने का जो है जज्बा आएगा और आप करोगे। और ये मैं सिर्फ स्टोरी में नहीं, ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल में दे रहा हूँ कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो निखर के सामने आए हैं। दूसरे को स्नैपशॉट को देख के जो भी उनके कलीग होते हैं वो मैसेज करते हैं मेरे को कि सर अब मुझे भी करना है, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मैं मेहनत नहीं कर पा रहा था, सो एंड सो कुछ भी जो उनका रीजन हुआ है, एंड नेक्स्ट डे से उनकी जर्नी फिर से बदल गई है। और अब मैं खुद बिलीव नहीं किया कि ऐसे सारे स्टूडेंट जो कि 3-4 महीने तक बिल्कुल शांत थे, साइलेंट, बिल्कुल पता नहीं चला कि ये भी जो है बैच को ज्वाइन किए थे, और थोड़े दिन बाद इस मैसेज के बाद उनका ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि वो स्टार के रूप में आ जाते हैं और उनका स्नैपशॉट मेरे पास डेली आने लगता है, और बहुत अच्छे प्रॉफिट और बहुत अच्छे ऐसे मैसेज के साथ और बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। तो ऐसा क्या हुआ? माहौल, सिर्फ माहौल। तो इस माहौल को लाइफ टाइम बनाया जा सके, एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है ईएपी की तरफ से लाइफ टाइम के लिए, ताकि आप सीख के ऐसे माहौल में डेली जो है कन्वर्सेशन करो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं सीखने की, जहां पे सिर्फ और सिर्फ बातें होती है कमाने की, प्रॉफिट बनाने की। क्योंकि हमारा एक ही मतलब है, इसमें से जितने भी लोग आज कनेक्ट हैं सबका आउटपुट एक ही आना चाहिए, क्या? कि हमें प्रॉफिट करना है। क्योंकि हम सीरियस हैं, अगर आप सीरियस हैं तो अब नेक्स्ट टारगेट यही है कि हमें प्रॉफिट करना है। हमारा गोल यही है कि हमें यहाँ से प्रॉफिट लेके जाना है। हमारा एक ही मैसेज होता है कि हम प्रॉफिट बनाएंगे, और बनाते भी हैं, सिर्फ इसी विजन से, इसी वे से, क्योंकि हमने माहौल क्रिएट कर रखा है। हमारे पास जो भी आता है, मुझे लगता है कि वो मेहनत करने में संकोच कर रहा है, तो हम उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई मेहनत करो, बिना मेहनत किए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सोचो एक कंपनी के सीईओ के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, 25 to 30 डे हार्डवर्क करने के बाद एक दिन महीने में अकाउंट में जो है सैलरी क्रेडिट होती है, कितनी खुशी मिलती है। और यहाँ तो डेली हम अपनी सैलरी क्रेडिट कराते हैं, वो कितनी खुशी होती है, और वो भी हम अपने बॉस खुद हैं। मन करेगा, जब आज मन करेगा कहीं भी जा सकते हो। और ऐसा नहीं कि आज अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको जरूरत नहीं है, आज एम्प्लॉय हो तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी सैलरी जो है, हो सकता है कि किसी की पेंशन में कन्वर्ट हो जाए, किसी का पेंशन भी ना हो, मैक्सिमम आज पेंशन ओवर हो चुका है। तो ये जो लर्निंग है सिर्फ आज नहीं काम करेगी दोस्तों। यही मेरा सबसे बड़ा रीजन होता है कि सीखेंगे एक बार और कमाएंगे पूरी लाइफ। मैं कहता हूं कि अगर मैं सीख के 1 साल ट्रेड भी नहीं करूंगा ना, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं सीखने के बाद 1 साल के अंदर कम से कम लॉस नहीं करूंगा। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखूंगा, और 1 साल के बाद जब मैं ट्रेड करूंगा ना, मेरे प्रॉफिट आएंगे ही आएंगे, इतना श्योर है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जॉब की वजह से बिजी हैं, काफी हायर पोर्टफोलियो पे भी हैं, तो वो लोग कभी कभी मंथ में 2-3 बार ही ट्रेड कर पाते हैं। लेकिन आप सोचो कि मंथ में भी ट्रेड करते हैं इतने सारे गैप के बाद, वो फिर भी प्रॉफिट आता है, फिर भी प्रॉफिट आता है। अगर उस एनालिसिस में कहीं भी कमी होती तो वो शायद नहीं आ पाता। एक वही रीजन है कि उनकी मेहनत, जो हार्डवर्क है, और एक हमारे जो सिखाए हुए वे है, दोनों को कंबाइन करके हम लोग उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। नाउ अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्लासेस में हम लोग बेसिकली आपको क्या देते हैं इस वेबिनार में। ये जो वेबिनार होता है वो लाइव वेबिनार होता है। आप मोबाइल टैबलेट कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया में हो फॉरेन में हो, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। 21 डे की लाइव सेशंस होंगे, ऑलमोस्ट 21 डे हमने ज्यादा लिया, एक्चुअली ये 2 वीक है। 21 सेशन इसलिए लिया है कि जिसके भी डाउट्स हैं, किसी भी स्टूडेंट के डाउट एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया जा सके। हमारे वेबिनार की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपके पास कितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन को भी हम लोग क्लियर करके ही आगे बढ़ते हैं। हमारा एक ही मोटो होता है कि अगर आप सीखने के लिए आए हो तो मैं आपको सिखा के भेजूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन मैं क्वेश्चन के साथ वापस नहीं जाने दूंगा, मैं उस क्वेश्चन को फिल करूंगा, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग का जो मोड है वो ऑनलाइन है, मैंने बता दिया। गो टू मीटिंग जैसे आज आप कनेक्ट हुए उसी तरीके से होता है, मंडे टू फ्राइडे, और 9 to 10 PM का जो क्लास का टाइम है, ताकि अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई बिजनेसमैन है, उसको भी कंप्लीट टाइम मिले। लैंग्वेज इसकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। जैसे कुछ साउथ इंडियंस हो सकते हैं, उनको जो है दिक्कत हो मे बी लैंग्वेज में, तो उनको पीपीटी एंड हिंदी के साथ कंबाइन करने पे काफी सारे जो भी साउथ इंडियन हमारे स्टूडेंट है ज्वाइन, तो उनको दिक्कत नहीं, वो लोग सीख चुके हैं। तो जो भी लोग ऐसे होंगे वो ये ना सोचे कि नहीं सीख पाएंगे। बाकी सारे लोग तो मैक्सिमम हिंदी भाषी हैं, सो कोई टेंशन नहीं है। और पीपीटी बिल्कुल जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है वैसी रहेगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो कि इंट्राडे एंट्री और एग्जिट के लिए हम लोग सिर्फ यूज करते हैं, कि किस टाइम में कब एंट्री करना है और कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, और स्मॉल एसएल कैसे मॉनिटर करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका एसएल छोटा नहीं होगा ना, तब तक हम मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे।
अगर मैं बोलूँ कि मार्केट में 10 पॉइंट का एसएल लगा के 10 पॉइंट का टारगेट के लिए काम करना हर कॉल में, तो शायद हम सफलता को न हासिल कर सके। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे 10-10 पॉइंट के एसएल में 100-100 पॉइंट के भी टारगेट मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। और जब तक हम ये रेशियो के साथ हैं तभी तक हम प्रॉफिट बना पाएंगे, और इसी रेशियो को हमें मेंटेन करना है। और ये तभी आएगा जब आपके पास स्मॉल एशियल की क्वालिटी हो। एग्जाम्पल के लिए लास्ट वीक में हम लोगों ने निफ्टी को 490 से सेल दिया, 10 से 15 पॉइंट का सेल। कल हमने एक लेवल दिया था कि 485 का अब नाउ सपोर्ट है, इस लेवल के नीचे जाएगी निफ्टी तभी सेल करना, अदरवाइज हमें सेल नहीं करना। क्लियर कट 2 लाइन का मैसेज था। आप मार्केट को उठा के कल के 230 से लेके और आज के 330 तक के मूवमेंट को देखिएगा, देख के मजा आ जाएगा। तो क्लास का जो कंटेंट होगा उस इन शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट है, जो एडवांस टेक्निकल नॉलेज है, जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, एडवांस वाले, नॉर्मल वाले नहीं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है कि सिर्फ ये वो सिर्फ नहीं, जो मेन चीज है कि कहाँ पे हमें एंट्री करना है, स्मॉल एसएल कैसे कन्वर्ट होगा, बड़े एसएल को कैसे छोटा करेंगे, टारगेट कैसे बुक करेंगे, मूविंग एवरेज, आरएसआई, पाइवोट पॉइंट, इन सब की जो है नॉलेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक्सक्लूसिव ईएपी वाला कि उसी पिन पॉइंट लेवल से कैसे निफ्टी जो है डांस करती है, उसी पिन पॉइंट लेवल को टच करके कैसे बैंक निफ्टी गिरती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और जो मैं फिबोनाची का रूल बताता हूँ वो शायद मैक्सिमम अगर आप बुक चेक करेंगे या चेक किए होंगे तो आपको शायद वो एक लाइन का जो ज्ञान है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ इस क्लास में मिलेगा। ड्रॉइंग ट्रेंड लाइन परफेक्टली, क्योंकि अगर आपने ट्रेंड लाइन को जैसे आपको पता है कि मुझे ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर और यहाँ तक प्लॉट करनी है, लेकिन यहीं पे एक ऐसा गेम है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो आपका लेवल यहाँ पे 10 पॉइंट के ऊपर चेंज होने वाला। इसलिए परफेक्ट ट्रेंड लाइन जो है हमें ड्रॉ करने आना चाहिए, तभी हम जो है मार्केट में अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ब्रेकआउट एंड पुल बैक स्ट्रेटजी इंट्राडे मिड टर्म के लिए, टॉप बॉटम जो रिवर्सल स्ट्रेटजी होती है इंट्राडे के लिए, ट्रेंड फॉलोइंग कैसे हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, आइडेंटिफाई या फेक ब्रेकआउट, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ब्रेकआउट हो ही गया और ब्रेकआउट होता नहीं है, हमेशा जो है मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। तो आखिर इस ब्रेकआउट को कैसे हम कंफर्म करें। एग्जांपल के लिए बजाज फाइनेंस, कल मैंने लाइव में बोला था बजाज फाइनेंस की इस लेवल को टच करके अगर होल्ड किया तो यहाँ से बहुत अच्छी मूव मिलेगी, 300 पॉइंट की मूव मिली उस लेवल को टच करके। अगर आपने मेरे उस दिए हुए लेवल पे सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल करके बाई किया, शायद सलेह जी ने यूट्यूब पे फीडबैक भी दिया था, सिर्फ उस कॉल पे 20 पॉइंट का एसएल लेके भी बाई किया तो आपका एसएल भी नहीं हुआ और आपको 300 पॉइंट की मूव मिली। अगर आपने उस 300 पॉइंट में से गिरते पड़ते 50 पॉइंट बुक किया ना, तो नो वन कैन से कि ये बैड डील है, बहुत अच्छी डील है। गिरते पड़ते मैं तो 50 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जबकि ऐसे स्टॉक में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 50 से 100 पॉइंट का टारगेट रखिए। तो ये होती है कि कैसे हम ओरिजिनल एंड फेक ब्रेकआउट की पहचान करें और एंट्री कैसे मारे। एग्जाम्पल के लिए 1 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है, बायोकॉन का मैंने स्टॉक जो है, बायोकॉन का जो स्टॉक है पोजिशनली सेल दिया था। टारगेट कितना था? 35 से 70-80 पॉइंट का। कल ही जो है 35 पॉइंट अचीव हुआ। कल सब तरफ जो है बिल्कुल हॉट स्टॉक बन गया जब वो बेहतर वाला ब्रेकडाउन दिया। और एसएल कितना मैंने दिया था? मात्र 15 पॉइंट का। मात्र 15 पॉइंट के एसएल से ये जो टारगेट है मैंने उसी समय, और ऐसा नहीं कि टारगेट 2 पॉइंट आ गया तो मैंने बोला और 4 पॉइंट कर लीजिए और 2 पॉइंट कर लीजिए, जैसे दूसरे करते हैं कि अभी बाई देते हैं, जैसे 2 पॉइंट स्टॉक जाता है ना 2 उंगली ऊपर और +2 करके दिखाएंगे, जैसे 4 पॉइंट आ गया 2 उंगली ऊपर और एक स्माइली की 4 पॉइंट आ गया। ये सब नहीं होता, ये सब वो लोग करते हैं जिनको पता नहीं होता है कि स्टॉक कहाँ जाने वाला है। उनको बस ये पता होता है कि ये स्टॉक ब्रेक करेगा ना तो 2 पॉइंट मिल सकता है, बस वो इस उम्मीद के साथ कॉल देते हैं। दोस्तों आप उनकी एनालिसिस के लेवल को समझो। मैं हमेशा ये मैसेज देता हूँ कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, उनके वे को समझो कैसे काम कर रहे हैं। जो एक पॉइंट के मुंह पे अपडेट दे रहा है ना, उसको पता नहीं है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे, वो तो तुक्का लगा रहा था, लग गया इसलिए खुशी हो गई। ठीक है, 4-5 तुक्कों में से 2-3 तुक्के तो लगेंगे ही और 1-2 तो इधर उधर से देख के लग जाएंगे। ऐसे एनालिसिस नहीं होते हैं कि आप 2 पॉइंट आया तो जो है जंप करने लगे। ऐसी एनालिसिस होती है कि आपको पहले से पता हो कि हाँ ये ब्रेकडाउन हो जाएगा इस लेवल के ऊपर, या इस लेवल को होल्ड किया तो अच्छी मूव आएगी, 100-200-300 पॉइंट की मूव आएगी। एनालिसिस जो है इस वे से होनी चाहिए और टारगेट हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, ये याद रखिएगा। 2 टारगेट से ज्यादा कोई दे रहा है, अगर पोजिशनल नहीं इंट्राडे के लिए दे रहा है तो समझिएगा कि वो टोटली गैम्बलिंग हो रही है, ट्रेडिंग कुछ नहीं हो रही है। रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट सिर्फ कहने के लिए 2 से 4 वर्ड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कुछ थॉट्स हैं, कुछ एनालिसिस हैं, उनके साथ मैं शेयर करता हूं और ये बोलता हूं कि अगर किसी को एक स्टॉक भी इन्वेस्ट करना है, सिर्फ एक, कई लोग बोलते हैं कि पोर्टफोलियो में जो है 4-5 स्टॉक होने चाहिए, है ना, मैक्सिमम लोग आपने सुना होगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं उनमें से बोलता हूं कि अगर आपके पास कम फंड है, आपके पास कम पैसा है, आप सिर्फ एक स्टॉक है
ये वाला आप इसमें इन्वेस्ट कर लेना, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 5 to 10 ईयर बाद आप मुझे याद करोगे दुआओं में। इतनी जो है वहां पे कॉन्फिडेंस आपको दिखेगी मेरे रिटायरमेंट प्लानिंग वाले स्टॉक्स में जो कि मैं दूंगा, और उसके पीछे जो लॉजिक है काफी बड़े हैं। अगर आप मेरे से चाहोगे तो मैं 1 आवर तक उसके ऊपर एनालिसिस आपके सामने रख सकता हूँ। ऐसे उस स्टॉक को मैं नहीं बाई देता हूँ। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको जो है मजा आ रहा होगा सुन के, जो भी वो स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रैब कर लिया है बहुत लोअर लेवल पे। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ राइट माइंडसेट बहुत जरूरी है किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे एमसीएक्स हो, चाहे फॉरेक्स हो। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं इस ट्रेनिंग के बाद किस मार्केट में ट्रेड कर पाऊंगा, कैश में, स्टॉक में, फ्यूचर में, या सिर्फ एमसीएक्स में। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड बेसिस पे हमारे जो स्टॉक है, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं। और वर्ल्ड में लास्ट महीने में जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको जो है 5 नंबर मिला था, मतलब पूरे वर्ल्ड में 5वां नंबर था उनको ट्रेडिंग में। ये जो है लेवल है ईएपी के स्टूडेंट का। और वो कैसे मिला? सिर्फ और सिर्फ मेहनत की वजह से मिला, सिर्फ राइट लर्निंग एंड राइट वे में, राइट मेहनत से। लास्ट डेमो सेशन में वो लाइव भी थे और उनका मैसेज भी था लाइव में, उनके स्नैपशॉट के साथ। आप लोग को याद होगा मैंने शो भी किया था। हेल्प यू टू बिकम इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ट्रेडर। बेनिफिट है इस कोर्स का, हम लोग जो आपको मदद करेंगे कि आप एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ट्रेडर बन सके, किसी के ऊपर, किसी भी कॉल के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। बैक टेस्टेड एंड वेल प्रूवन इंट्राडे एंट्री एग्जिट मिलेगी, जो कि आपको बहुत ही स्मॉल सेल जैसे स्टॉक्स में 2 पॉइंट के सेल के साथ भी हम बाई सेल देते हैं। निफ्टी एंड निफ्टी बैंक में 10 से 30 पॉइंट के सेल के साथ हमारा मैक्सिमम 80% जो हमारा ट्रेड जाता है ना इंडेक्स में, वो 10 से 30 पॉइंट का ही होता है। जो मैं लाइव में देता हूँ, एडवांस में देता हूँ, उसमें भी यही मेंशन करता हूँ। और लाइव में तो इतनी क्वालिटी है कि हम लोग 4 पॉइंट के सेल से भी निफ्टी को बाई सेल किए हैं और उसको होल्ड किए हैं और देते हैं और आगे भी मिलेंगे। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा जब तक आप एक प्रो ट्रेडर जो है ना बन पाओ हमारे क्लासेस के बाद। लॉजिकल सिलेक्शन में देता हूँ स्टॉक को 4 से 5 तरीकों से, जिसमें कुछ स्कैनर भी हैं। कई लोगों के पास जो है सिर्फ एक वे होता है कि चलो इस वे से हम स्टॉक को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैं 4 to 5 वे किस लिए देता हूँ? ताकि कोई कंप्लीट ट्रेडर है, मतलब उसके पास कंप्लीट टाइम है, तो वो एक बड़ा वाला वे है वो यूज करे। कोई बिजनेसमैन है उसके पास कम टाइम है, कोई प्रोफेशनल है जो जॉब करता है, एम्प्लॉय है, तो उसके लिए कम टाइम है एंड वो कम टाइम में स्टॉक को स्कैन भी कर ले। और अगर उसके पास नाइट में टाइम भी ना मिला तो वो लाइव में कैसे स्कैन कर ले। इसलिए 4 से 5 तरीके में देता हूँ वहां पे स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए। और कुछ उसमें से जो लिंक है हमने वेबसाइट पर लगा रखे हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, कोई भी पेड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई भी लोग पेड सॉफ्टवेयर या रोबो के बारे में सोच रहे हो तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दो कि हमारे जो बजट्स हैं, जो हमारे बजट है लो वाले में, उस लो बजट के साथ अगर आप रोबो कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा। क्योंकि आपके जो रोबो के जो खर्चे हुए हैं उसके 10 टाइम्स लगा के, एक तो बड़े वाले ट्रेडर हैं और उसके 10 टाइम लगा के बड़े वाले और ट्रेडर है जो कि एचएनआई और हाई जो ट्रेडर होते हैं वो आते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा अपोजिट ट्रेड लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो लोग रिटेल ट्रेडर को क्या चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि हमारे जैसा, आपके जैसा रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट करें। तो वो लोग हमेशा एंटी लोगों पे काम करते हैं। ठीक है, और उनके लोगों की कॉस्ट होती है, उनके रोबो की जो कॉस्ट होती है वो होती है 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। ठीक है, इस टाइप से हमारे जो रोबो की कॉस्ट कितनी होती है? 3000, 5000, 7000। तो आप सोचो कि आप उस रोबो ट्रेडर के सामने कहाँ सर्वाइव कर पाओगे। इसीलिए किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं और किसी भी रोबो ट्रेडिंग की जरूरत नहीं। इस कोर्स के बाद लाइफ टाइम इन टू इन सपोर्ट मिलेगा आफ्टर कंपटीशन ऑफ ऑनलाइन कोर्स एंड क्विक स्टॉक सिलेक्शन मिलेगा लाइव के लिए, जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया लाइव के लिए कि आप कैसे स्टॉक को क्विक में सिलेक्ट कर पाओगे कुछ लिस्ट के द्वारा। अब फ्री बोनस क्या मिलेगा हमारी तरफ से? लाइफ टाइम सपोर्ट, जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है। लाइफ टाइम फ्री कॉल्स मिलेगी कुछ टर्म्स कंडीशन के साथ। और लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट स्टॉक, जो कि स्टॉक तो मैं आजकल जो है बैच ओवर होने के बाद ही देता हूँ कि जो कि मतलब भर कर आएगा और वेल्थ को क्रिएट कर लेगा। और चूंकि हमारा मोटो है कि हम फ्री में सीखें, फ्री से कमाएं, सो हमने 1 मंथ की जो है प्रीमियम कॉल जो है दे रखी है ताकि आप आराम से फीस रिकवर कर पाओ। वैसे ये जो क्लास की फीस है 1 से 2 कॉल में जो है आप रिकवर कर सकते हो हमारे कॉल से, लेकिन हम 1 मंथ की कॉल देते हैं ताकि कोई बिजी हो गया, कोई ट्रेड नहीं कर पाया, या किसी के पास बहुत ही छोटा कैपिटल है तो वो भी मल्टीपल ट्रेड करके अपने फीस को निकाले और उसको ऐसा फील हो कि यस उसने ईएपी से फ्री में सीखा। और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्री में सीखा है और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीखने का 100 गुना प्रॉफिट कर लिया है और आराम से आज घर में शांति से और ट्रेड कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं ट्रेडिंग का। और अब मजा आ रहा है ट्रेडिंग करने का, लेकिन साथ में एक मलाल हमेशा ये रहता है कि काश ईएपी का जो एड्रेस है वो थोड़ा सा पहले मिल गया होता।
ठीक है, ये अफसोस रहता है, बहुत लोगों के पास रहता है। बहुत लोगों ने मेरे से शेयर भी किया, मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर आपके पास ईएपी का एड्रेस पहुंचा है चाहे किसी भी माध्यम से, तो आप उसको ऐसे ब्लैंक मत जाने देना, क्योंकि हो सकता है कि फिर आप रिटर्न हो गया और उस समय तक आपके में भी लॉसेस बढ़ चुके हों या आपने धक्के खा लिए हों। क्योंकि जो ज्वाइन किए हैं जो लोग काफी लॉस करने के बाद, उनकी क्लियर वर्डिंग रही है कि सर काश पहले ही एड्रेस मिल गया होता। और बिल्कुल सही बात है, अगर पहले एड्रेस मिल गया होता मुझे भी खुशी होती, क्योंकि जो उनके मैं सुनता हूँ उन्होंने इतने लॉसेस किए ना, कम से कम उस लॉस से उनको मैं बचा पाया होता। और जो प्रॉफिट जर्नी अभी स्टार्ट हुई है पहले स्टार्ट हो गई होती, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ही एक अलग लेवल का होता। क्योंकि अगर हमारे पास लॉस नहीं है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है। जैसे वो कई सारे फ्रेश स्टूडेंट हैं जिन्होंने मार्केट में कदम भी नहीं रखा, इवन डीमेट अकाउंट तक नहीं खोला, यहाँ पे सीखा और सीखने के बाद डीमेट खोला। उनसे बात करेंगे तो उनका तो मतलब एक लेवल ही अलग है, क्योंकि उनका स्वैग ही अलग, उन्होंने लॉस का चेहरा कभी देखा ही नहीं और आगे देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले लर्निंग की। ठीक है, उन्होंने पहले लर्निंग की, और ये बिल्कुल फैक्ट एंड 100% कटु सत्य है। आई होप मेरी बातों से कई लोग अवेयर करेंगे एंड कई लोग जो एग्री भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही इस चीज से आप एग्री करेंगे कि यस उनका जो लेवल है उनका अलग ही है, क्योंकि उन्होंने लॉस का चेहरा नहीं। जो लोग लॉस देख लेते हैं ना, थोड़ा सा अंदर फियर रहता है, और हम इसीलिए हम पहले ट्राई करते हैं कि जो लोग लॉस करके आए उनके फियर को हम दूर करें। और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर कैसे डालना है वो हमें पता है, और वो हम भली भांति जो है डाल पाते हैं और सक्सेस है उसमें। फीस क्या है, बुकिंग प्रोसीजर क्या है? फीस 15,500 है। आपको सिर्फ एक बार पे करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर आपके सामने दिया गया, आप उस पर पिंग कीजिए, व्हाट्सएप पे या कॉल कीजिए अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, या वेबसाइट पे जाइए। होम पेज पे जाने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाएंगे तो आप बुकिंग प्रोसीजर पे लैंड कर जाएंगे, आप वहां से बुक कर सकते हैं, आप किसी भी माध्यम से बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डेमो से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।